हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा प्रीलिम्स 2025 की जो क्विक सीरीज चल रही है, उसी में हम लोग पॉलिटी के जो है सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। पीछे की वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपति तक पढ़ चुके थे। आज हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में। इसमें मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि सारे सिलेबस को तो एक साथ नहीं ले पा रहे हैं। जो जो लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी काफ़ी ज़्यादा रोल हो सकता है, उसी को जो है ध्यान में रखकर जो है इसको जो क्विक रिवीजन में लिया जा रहा है। ऐसे हम रेगुलर क्लास अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इसकी एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पर आप जाकर जो है देख सकते हैं। लक्ष्मीकांत पॉलिटी न्यूज़ सीरीज होगी, उसमें आप देख सकते हैं। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं उच्चतम न्यायालय से। उच्चतम न्यायालय की हम बात करते हैं तो न्यायिक प्रणाली की जो है विशेषताएं पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारी जो है न्यायिक प्रणाली की हम विशेषता हम बात करते हैं, एक तरह से देखा जाए तो यह जो है सुधारात्मक है। क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बना हुआ है इससे, ठीक है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि एकीकृत प्रणाली है, ठीक। बात करते हैं कि यह जो है दंडात्मक नहीं है, प्रकृति न्याय के सिद्धांत पर जो है आधारित होता है, ठीक। निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, पिरामिड नुमा होना, कोई व्यक्ति अपने खिलाफ जो है जज नहीं बन पाते हैं, ठीक है। ये तो एक तरह से हम क्या देखें, न्यायिक प्रणाली की विशेषताएं देखें। न्यायिक प्रणाली हमारे पास क्या क्या आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ट्रिब्यूनल्स हो गए, बहुत सारे जो है न्यायिक प्रणाली जो हमें देखने के लिए मिलता है। तो एक तरह से जो है देखने के लिए मिल गया कि उसका जो फीचर्स क्या है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से नहीं, घुमा फिरा के कुछ इसका यूपीएससी के जो वर्ड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो टेक्निकल होती है, और उसको काफ़ी सारे जो स्टूडेंट होते हैं उसको क्लियरिटी नहीं कर पाते कि बोल क्या रहा है, घुमा फिरा कर बहुत ही उसकी जो है वर्ड थोड़ा काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मुद्दा सेम रहता है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि भारत में हम बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या इसका फीचर्स है। बताया जाता है कि यह जो है एकल व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट की अगर प्रावधान की हम बात करते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, केंद्र और राज्य के ऊपर जो है एक तरह से जो है कानून लागू करता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हम बात करते हैं 28 जनवरी 1950 को, जब भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है लिया गया, तो बता दिए। बताया जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है ब्रिटेन की जो है प्रीवी काउंसिल का जो है स्थान जो है ग्रहण करता है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम बात करते हैं, जानकारी की हम बात करते हैं, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर जो है 147 तक है। अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो है संरचना के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की संरचना में हम बात करते हैं कि एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 33 अन्य न्यायाधीश है, जो कि वर्तमान समय में है। 33+1 का जो है स्ट्रेंथ जो है देखने के लिए हमें मिलता है, ठीक है। और करंट अफेयर्स में बहुत सारे अपडेट वगैरह रहते हैं। करंट अफेयर्स के लिए भी हम लोग सीरीज चलाने वाले हैं। अभी हम थोड़ा प्रीलिम्स के लेके थोड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं। करंट अफेयर्स के जो प्रॉपर द हिंदू की न्यूज़पेपर के जो नोट्स होगी आपको प्रॉपर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी मीडियम से है, बेहिचक कर लीजिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाली है, बहुत ही मददगार होगा। चलिए, बात करते हैं कि संसद द्वारा जो जजों की संख्या को जो कम या ज़्यादा जो है किया जाता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जो संरचना था 1+7 का जो है प्रावधान था। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो है जजों की नियुक्ति। इसमें बहुत ही मतलब कि कम वर्ड में लिखा गया है, प्रीलिम्स को ध्यान में रख के। बताया जाता है कि मुख्य न्यायाधीश को जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और अन्य की हम बात करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर जो है राष्ट्रपति महोदय ही जो है नियुक्त करते हैं। बात करते हैं कि 2014 में हम बात करते हैं कि 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में हम बात करते हैं NJAC के जो प्रावधान आया था, जिसको जो है 2015 में ही जो है संविधान जो है एक तरह से जो है इस संविधान संशोधन को जो अवैध मानकर जो है खारिज कर दिया गया था, NJAC, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 1998 से हम बात करते हैं 1+4 का प्रावधान है, जिसे जो है कोलेजियम सिस्टम कहा गया है, और अभी भी जो है काम जो है यह जो है कर रहा है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि न्यायाधीशों की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो न्यायाधीशों की योग्यता की हम बात करते हैं तो पहली नंबर बात तो भारतीय होना चाहिए। शपथ हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के महोदय द्वारा जो है न्यायाधीशों को जो है दिया जाता है। कार्यकाल की हम बात करते हैं तो कार्यकाल जो है तय नहीं किया गया है, लेकिन बताया जाता है कि 65 वर्ष की आयु तक जो है वह जो है पद पर जो है बना रहते हैं, और राष्ट्रपति को जो है अपना जो है त्याग पत्र देते हैं, ठीक है। नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है, और त्याग पत्र भी जो है
राष्ट्रपति महोदय को दिया जाता है। लेकिन जब हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ यहाँ पर जो है टेक्निकल वर्ड देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग हाई कोर्ट वाली वीडियो भी इंतजार कीजिए, वो आ जाएगा, या तो इसी में हम इंक्लूड कर देंगे। अब बात करते हैं कि जो न्यायाधीशों के हटाने की प्रस्ताव है उसके उस संदर्भ में क्या होता है कि इससे प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है। बताया जाता है कि राष्ट्रपति के आदेश पर जो विशेष बहुमत के द्वारा जो हटाया जाता है। विशेष बहुमत में क्या होता है, उपस्थित सदस्य के जो है आधे से अधिक, और प्लस में हम बात करते हैं जो मतदान करने वाले आदमी होते हैं उनका जो है 2/3। ओके, यदि हम बात करते हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश को जो हटाने का जो न्यायाधीश को जो हटाने का अगर प्रस्ताव हम बात करते हैं, अगर स्वीकार हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि समिति के द्वारा जो है जांच किया जाता है। समिति में हम बात करते हैं कि 3 सदस्य होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो है जज हो गए, हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश हो गए, और न्याय की जो है जानकार व्यक्ति होते हैं। ठीक, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के पास जो है, क्योंकि विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाएगा तो अध्यक्ष के पास तो जाएगा ना भाई। तो अध्यक्ष जो है इनके जो हटाने के प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर सकते हैं या फिर अस्वीकार कर सकते हैं। मतलब स्वीकार भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बात करते हैं कि हटाने के प्रस्ताव में जो है 100 सदस्य जो है लोकसभा से होना चाहिए, राज्यसभा से जो है 50 सदस्य, और इसके लिए जो है 14 दिन पहले जो है सूचना देना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने न्यायाधीशों के बारे में देख ली कि न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है, और हटाने की प्रस्ताव के बारे में भी जो है डिस्कशन देख लिए। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जो कि मेंस के पॉइंट से जो इसमें को मान सकते हैं कि न्यायाधीश को हटाने के लिए जो है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में जो है उपबंध किया गया है। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं कि जो हमारे जो एक तरह से अगर देखा जाए कि जो न्यायाधीशों के हटाने के ऊपर जो महाभियोग की जो बात करते हैं, जो हटाने का प्रस्ताव देखते हैं ना, वो आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेंगे, वहाँ पर जो है महाभियोग लिखा हुआ है। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि शायद वो गलत है। ठीक है, महाभियोग जो है गलत है, मेरा पर्सनल मानना है। हम किताब को जो है वैल्यूम नहीं दे रहे हैं, जो भी हो मैं ऐसा मान रहा हूँ। ठीक है, आपको मानना है मानिए, मत मानना है तो मत मानिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि महाभियोग जो है गलत है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो है शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार की हम बात करते हैं तो यह जो है संघीय न्यायालय है, हम बात कर चुके हैं। अपील का जो है सर्वोच्च न्यायालय है। मूल अधिकार का जो है रक्षक है। बात करते हैं कि संविधान की जो है अंतिम व्याख्याकार है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। क्या करते हैं कि यह जो संविधान का जो है अंतिम व्याख्याकार है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले को जो है एक तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला होता है उसको जो एक तरह से जो अभिलेख के तौर पर जो है रखा जाता है अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत। और बात करते हैं न्यायालय की अवमानना करने पर जो है दंड का जो है प्रावधान है। हालांकि अभी न्यूज में जो है देखने के लिए मिला था पतंजलि की जो केस है उसमें जो है परमानेंट रिलीफ की बात किया गया था। तो न्यायालय की अवमानना जो करंट अफेयर से जो लिंक वगैरह रहते हैं तो ध्यान देने वाली बात है। तो इसमें जो है सिविल मामले में भी है और आपराधिक मामले में भी जो दंड का प्रावधान है 6 माह के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में हम बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार एक तरह से देखा जाए तो यह जो है मूल अधिकार का जो है रक्षक या फिर ग्रांटर जो है मान सकते हैं। एक तरह से हम बात करते हैं कि यह जो है रीट जारी करता है किस चीज़ के लिए, सिर्फ जो है मूल अधिकार के लिए जो है रीट जारी करता है अधिकार को दिलाने के लिए, वो भी मूल अधिकार के संदर्भ में। लेकिन जब हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हाई कोर्ट को जो रीट जारी करने की जो शक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा है। वो मूल अधिकार के साथ साथ जो है अन्य मामले में भी जो है रीट जो है जारी कर सकता है। हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो आगे इस चैप्टर इसी के बाद है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं कि अपीलीय क्षेत्राधिकार की हम बात करते हैं तो यह जो है ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल का जो है एक तरह से जो है माना जाता है या स्थान लिया है। वही हम बात करते हैं कि अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरह से जो है सुनवाई करती है, जिसमें हम बात करते हैं कि संवैधानिक मामले की अपील हो गए जो कि अनुच्छेद 132 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, हाईकोर्ट के फैसले की अपील हो गए, अनुचित फैसले की सुनवाई के लिए होता है,
वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है दीवानी मामले की भी जो अपील सुन सकती है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 133 में जो है वर्णन किया गया है। वहीं हम बात करते हैं कि आपराधिक मामले की अपील भी सुन सकती है, जिसकी जानकारी जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134 में दिया गया है। आपराधिक मामले की में बात करते हैं क्या क्या शामिल होता है, तो जैसे कि हम मान सकते हैं कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ओके, या फिर हम बात करते हैं कि हाई कोर्ट के द्वारा जो है 10 साल की जो है सज़ा दी गया हो, तो एक तरह से जो आपराधिक मामले मान सकते हैं। विशेष अनुमति के द्वारा भी जो है सुन सकते हैं, संवैधानिक मामले हो गए, दीवानी मामले हो गए, ठीक है। लेकिन सैन्य मामले की जो है एक तरह से जो है नहीं सुन सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है सैन्य न्यायालय के मामले जो है नहीं आता है, अपील जो है नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि मूल क्षेत्राधिकार बच गया है। मूल क्षेत्राधिकार हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति एवं अधिकार में हम बात करते हैं, पढ़ रहे हैं आप लोगों को वहाँ पर लक्ष्मीकांत के बुक जो पढ़ते होंगे तो लिखा होगा ऊपर उसका जो कॉलम है, पार्ट 1 2 3 4 सब क्लोज में आया होगा इस तरह से 1 2 3 या जैसे भी हो उसी का है। बात करते हैं कि मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम बात करते हैं कानून का जो इसमें जो है संवाद होता है। केंद्र व एक से अधिक राज्य का जो विवाद होने पर जो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो सुनवाई होता है। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम बात करते हैं केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई होता है, और विवाद जो होना चाहिए सरकार से संबंधित होना चाहिए। और मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है हमें बात करते हैं, इसकी जानकारी जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में जो है वर्णन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र व राज्य का जो विवाद होती है उसको जो है सुलझा सकता है, ठीक है। तो मेन इम्पोर्टेंस यही दिया जाता है कि जो केंद्र और राज्य के जो है विवाद होने पर जो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मान सकते हैं, जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी विवाद है जो कि शामिल नहीं होता है। जैसे कि हम बात करते हैं संवैधानिक संधि हो गए, समझौता हो गए, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद हो गए, वित्त आयोग हो गए। वित्त आयोग की जानकारी कितने में है भैया, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। उससे संबंधित केंद्र व राज्य के बीच जो है खर्च व पेंशन की मामला हो तो ये जो है इसमें जो है शामिल नहीं होता है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ध्यान देने वाली बात थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं आप लोग, इसको स्किप मत कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि सलाहकार क्षेत्राधिकार। ओके, तो बात करते हैं कि सलाहकार क्षेत्राधिकार में हम बात करते हैं कि सार्वजनिक मामले पर जो है प्रश्न उठाया जाता है। राष्ट्रपति जो है किसी तथ्य पर जो सलाह लेता है, लेकिन सलाह को जो मानना जो अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ में आप लोगों ने पढ़े होंगे, अपराध को भी माफ़ करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से किसी तथ्य पर सलाह लेते हैं, लेकिन सलाह को मानने के लिए वो जो है राष्ट्रपति महोदय जो है बाध्य नहीं होते हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, ठीक है। वीडियो देख लीजिए, प्ले लिस्ट में हो जाएगी। बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता। अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो है स्वतंत्रता। सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि बिना डर या पक्षपात के जो है न्याय देने के लिए जो है स्वतंत्र होता है, ठीक। इसके पास किसी भी प्रकार के जो है दबाव नहीं होता है। भाई हम बात करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र, बाहर लिखा है इसका मतलब जो है भारतीय लोकतंत्र में हम बात करते हैं। भारतीय लोकतंत्र में जो आप लोग को कोड वर्ड में नहीं लिखनी है, आप लोग थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर लीजिएगा, या तो फिर आपको जो एक कोड डेवलप कर लीजिए कि हमें यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, मेंस में हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। ये मेरा कोड है, तो अगर अपनाना चाहते हैं तो अपना सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा फुल लिखना पड़ेगा। भारतीय लोकतंत्र में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं तो मूल अधिकार की जो है गारंटर है, संविधान का जो है अभिभावक है, बिना दबाव और हस्तक्षेप पर जो है काम करता है, ठीक है। बात करते हैं कि इसके न्याय क्षेत्र में जो है किसी प्रकार की जो कटौती जो है नहीं किया जा सकता है, यह जो है कार्यपालिका से जो है अलग है, ठीक है। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता देख ली। अन्य भी हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है अपना स्टाफ जो है नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है, अपनी अवमानना पर जो है एक तरह से जो है दंड देने की जो है शक्ति है, न्यायाधीश के सेवावृत्ति के बाद जो है वकालत करने पर जो एक तरह से जो है रोक लगाता है। लेकिन हम बात करेंगे जब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की हम बात करें, जब वो रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उनको जो है उस राज्य के किसी भी
हाई कोर्ट में वकालत करने के अधिकार नहीं मिलता है, वो दूसरे राज्य में जाकर जो है वकालत करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप सेवानिवृत्ति हो गए, न्यायाधीशों की अगर सेवानिवृत्ति हो गई, रिटायर हो गए, तो वो कभी भी जो है मतलब वकालत नहीं कर सकते। वकालत करने पर जो है रोक लगाया जाता है। तो इस चीज़ को जो है ध्यान रखने वाली बात है। यूपीएससी प्रीलिम्स की क्वेश्चन यहीं से जो है डायरेक्ट की पॉइंट से उठा भी सकती है। न्यायाधीशों के जो आचरण पर जो है बहस जो है नहीं होता है। संचित निधि से जो है सभी प्रकार के जो न्याय सुप्रीम कोर्ट की जो खर्च वगैरह होती है भारत की जो है संचित निधि से होती है, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं पार्लियामेंट की सेक्शन में। बात करते हैं कि निश्चित सेवा शर्त ही होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कार्यकारी न्यायाधीश। कार्यकारी न्यायाधीश हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है, वो भी अस्थायी रूप से, ठीक है। और अस्थायी न्यायाधीश के जो है आने तक जो है कार्यकारी न्यायाधीश जो है बने रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि तदर्थ न्यायाधीश के बारे में यह बताया जाता है कि यह जो है हाई कोर्ट की जजों को जो है थोड़े समय के लिए जो है नियुक्त किया जाता है, वो भी अस्थायी रूप से। लेकिन यह जो है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के जो है सहमति पे। तो राष्ट्रपति महोदय की अगर सहमति मिल जाए तो तदर्थ समिति को जो है मुख्य न्यायाधीश महोदय जो है नियुक्त कर सकते हैं हाई कोर्ट के जो है जज को थोड़े समय के लिए। इतना बारीकी से समझा रहे हैं दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ कि कहीं से भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आप कितना भी लक्ष्मीकांत पढ़ लो, एक जब बुक उठाते हैं तो वंडर लगता है कि यार मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसका नोट्स पढ़ लो ना। मैं रियली बता रहा हूँ, मेरे पास पॉलिटी का पूरा नोट्स है। मैं इसको मुश्किल से 2 से ढाई घंटे में पूरा फुल पॉलिटी रिवीजन कर लेता हूँ। इसी तरह से आर्य सिलेबस की मेरे पास नोट्स है, मैंने खुद अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं और क्विकली हम रिवीजन कर लेते हैं, तो एक संतुष्टि मिलती है। अब प्रेशर जो पेपर की जो होती है वो काफ़ी दयनीय होती है, बच्चे झेल नहीं पाते हैं, चेहरा चिड़चिड़ाहट हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा जो है ओवर थिंकिंग आएगा। तो इस चीज़ से बचना है तो स्मार्ट काम कीजिए। मैं बोल रहा हूँ जो फ्रेशर हैं जिनका पहली अटेम्प्ट में है, लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है, मैं ऐसा ना हो कि हम ऐसा किसी के साथ हम दुआ नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता है कि अनसर्टेनिटी है तो आप लोग स्मार्ट काम कीजिए, बहुत बेनिफिट रहेगा। बात करते हैं कि सेवानिवृत्ति न्यायाधीश की हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट का भी हो सकते हैं, और राष्ट्रपति जो है पूर्ववर्ती यानी कि पूर्व अनुमति पर जो है सेवानिवृत्ति के न्यायाधीश को जो है नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति महोदय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश के बारे में बात करते हैं कि किया जा सकता है। कोई रिटायर है तो उनको जो वकालत करने पर रोक लगाया गया है, अभी ऊपर हम पढ़े हैं, लेकिन उनकी जो नियुक्ति की हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश हो सकते हैं, हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं, और राष्ट्रपति महोदय की जो पूर्व अनुमति के बाद वो जो है इनको जो है नियुक्त किया जा सकता है। चलिए, तो हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लिया और अब हम बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। अच्छा, चलिए देखते हैं कहाँ तक चले। तो हाई कोर्ट की हम बात करते हैं, यह जो है बीच का न्यायालय है। हम समझाते हैं कैसे। देखो, सबसे ऊपर क्या होता है अपन को, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद हम बात करते हैं हाई कोर्ट होता है, उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया या सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया। तो एक तरह से देखा जाए तो जो उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट जो है बीच का जो है न्यायालय है, ठीक है। चलो बात करते हैं कि सर्वप्रथम जो है 1962 में जो है आया था, जिसमें 3 हाई कोर्ट का जो प्रावधान था, और इसके बारे में जो है हमने करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है उसमें हम लोग पढ़ा चुके हैं, ठीक है। हम नहीं बताएंगे यहाँ पे क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा वर्डन है और काफ़ी ज़्यादा जो लॉन्ग हो गया है, ठीक है, तो हम बताएंगे नहीं उसको। हम करंट अफेयर्स की जो वीडियो है उसमें पढ़ा चुके हैं। तो सर्वप्रथम जो 1862 में आया था, जिसमें 3 हाई कोर्ट का जो प्रावधान था। 1950 के बाद क्या बताया गया है कि जो प्रत्येक प्रांत का जो अपना हाई कोर्ट जो है बनाया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो एक हाई कोर्ट का जो है प्रावधान जो है देखने के लिए मिलता है। एक राज्य से ज़्यादा का अधिकार होता है, जैसे कि हम बात करते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट में असम का भी आता है, इसी तरह से बॉम्बे में हो गया। आप गूगल कर लीजिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है।
बात करते हैं कि दिल्ली को हम बात करते हैं तो जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को जो है अपना जो है हाई कोर्ट है, वो भी 1966 से। बताया जाता है कि हाई कोर्ट के बारे में हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से जो है 231 तक और भाग 6 में जो है इसकी जो है जानकारी जो है मिलती है। एकीकृत न्यायिक प्रक्रिया है। और बात करते हैं कि सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है एक तरह से जो है बॉस माना जाता है। डीसी इजकल टू हम लोग जिला अदालत की हम बात करते हैं, और जिला अदालत के ऊपर कौन होता है, हाई कोर्ट होता है। हमने अभी ऊपर डायग्राम देखे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के जज के लिए जो है न्यायमूर्ति शब्द का जो इस्तेमाल होता है। जब आप लोग क्या करते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो न्यूज़पेपर में जो है देखने के लिए मिलता है न्यायमूर्ति। तो एक तरह से हम बात करते हैं कि जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके लिए जो है न्यायमूर्ति शब्द का जो है इस्तेमाल जो है किया जाता है। यहाँ तक तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत ही हम बारीकी पॉइंट से चल रहे हैं, इसमें घबराने की बात नहीं। ना ही कोई भी चीज़ अगर मतलब कि दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, हम उसमें अगर सुधार करेंगे। वॉइस में हो गए या नॉइस हो गए या फिर किसी प्रकार से इसमें फॉल्ट है या कुछ वर्ड जो मिसिंग हो, आप बोल दीजिए, मैं भी सुधार करूँगा। और कमेंट में कीजिएगा तो बहुत सारे बच्चे की जो है उनकी जो है बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की वही प्रक्रिया अपनाया जाता है जो कि सुप्रीम कोर्ट में होता है। लोकसभा से 100 सदस्य, राज्यसभा से जो है 50 सदस्य होता है, विशेष बहुमत होता है। अगर हटाने का प्रस्ताव स्वीकार होता है तो 3 सदस्य का प्रावधान है, जिसमें हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज हो गया, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हो गया और एक न्याय जानकारी के व्यक्ति हो गया। अध्यक्ष के द्वारा जो है हटाया गया, मतलब हमने पीछे के वीडियो में अभी हम जस्ट 12 से 15 मिनट की जो हमारे बैक में जाइए तो मिल जाएगा हटाने की प्रस्ताव। सेम होता है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का बात होता है उसी तरह से हम बात करते हैं कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के हटाने के जो है प्रावधान जो है देखने के लिए मिला है। अब हम बात करते हैं कि न्यायाधीशों की योग्यता की हम बात करते हैं तो बताया जाता है कि भारतीय जो है होना चाहिए। न्याय क्षेत्र का अनुभव हम बात करते हैं 10 बरस का होना चाहिए। हाई कोर्ट में हम बात करते हैं कि 10 साल तक जो है वकालत किया हो। हमने सुप्रीम कोर्ट में मिस कर दिए हैं, लेकिन वो वीडियो में आ गया होगा। न्यूनतम आयु जो है निर्धारित जो है नहीं किया गया है। ठीक है, बात करते हैं शपथ की, हम बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है। राज्यपाल के महोदय के द्वारा दिया जाता है। और इसमें बात करते हैं कि जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो जो है पक्षपात कोई संबंधी नहीं होगा, उसका जो है शपथ लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी हम वेतन भत्ता की हम बात करते हैं तो संसद के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है, और यह जो है राज्य के जो है संचित निधि पर जो है आधारित होता है। ठीक है, राज्य की संचित निधि पर जो है आधारित होते हैं। इसमें हम बताएंगे कहाँ पे जो आपको ध्यान देने वाली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के संदर्भ में, जहाँ से क्वेश्चन पूछने की जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चांसेस हैं। संविधान में हम बात करते हैं, कार्यकाल की हम बात करते हैं, जो न्यायाधीशों की है निर्धारित नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट को भी, और एक तरह से देखा जाए तो हाई कोर्ट के भी। बताया जाता है कि 62 वर्ष तक जो है पद पर रहते हैं, लेकिन इसकी जो कार्यकाल के जो है मतलब समय सीमा जो निर्धारण जो है नहीं किया गया है। बात करते हैं कि जो न्यायाधीशों की हम बात करते हैं कि जो आयु से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर प्रश्न उठता है तो इस प्रश्न की सुनवाई जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। और त्यागपत्र, आप इसे जो है अंडरलाइन कर लीजिए। त्यागपत्र हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के महोदय द्वारा जो है देते हैं। मतलब कि जो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, हाईकोर्ट के न्यायाधीश का अगर हम बात करते हैं, त्यागपत्र हम बात करते हैं तो त्यागपत्र एक तरह से हम बात करते हैं कि कौन स्वीकार करते हैं, राष्ट्रपति महोदय स्वीकार करते हैं। लेकिन नियुक्ति कौन करते हैं, तो देखिए नियुक्ति जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि राज्यपाल के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति नियुक्त करता है मतलब राज्यपाल और सीजीआई के जो है सिफारिश पे। और शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है। और त्यागपत्र किसको दिया जाता है, तो राष्ट्रपति महोदय के दिया जाता है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे, मैं समझाता हूँ। देखो भैया, नियुक्ति तो जो है राज्यपाल और सीजीआई की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति के महोदय द्वारा किया जाता है। ठीक है, जब नियुक्ति करेंगे तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो शपथ है, शपथ जो है एक तरह से हम बात करते हैं राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो न्यायाधीश त्यागपत्र देंगे तो त्यागपत्र किसको दिया जाएगा, तो राष्ट्रपति महोदय को जो है दिया जाएगा। समझ गए, नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र। चलिए बात करते हैं कि
न्यायाधीश का जो है ट्रांसफ़र जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, दंड के आधार पर जो है नहीं। ठीक है, अगर दंड के आधार पर उसका जो है ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता न्यायाधीशों की, अगर न्यायाधीशों को ऐसा लग रहा है कि दंड के आधार पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो जो है न्यायिक समीक्षा की जो है प्रावधान जो है देखने के मिलता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। हाई कोर्ट की जो है न्यायाधीशों की संरचना की हम बात करते हैं, नियुक्ति की हम बात करते हैं, तो बताया जाता है कि हाई कोर्ट में जो है एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जिसकी नियुक्ति हम बात करते हैं राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, और राज्यपाल के जो परामर्श के बाद जो करते हैं। अन्य न्यायाधीशों की हम बात करते हैं, हाई कोर्ट की हम बात करते हैं, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के महोदय द्वारा किया जाता है, और शपथ जो है राज्यपाल के द्वारा जो है दिलवाया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर जो है हाई कोर्ट की जो न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति होती है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का कारण यह है, हम ऐसा मान सकते हैं ना कि भाई क्यों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता, हो सके राज्यपाल महोदय के द्वारा जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, तो ऐसा नहीं है। ऐसा यह माना गया है कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का मुख्य कारण यह बताया गया है कि जो हाई कोर्ट हो गया या फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया, यहाँ पर अगर देखा जाए तो केंद्र और राज्य दोनों की जो है सुनवाई होती है। इसी के संदर्भ में जो है जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, या मुख्य न्यायाधीश हो गया, न्यायाधीश हो गया, उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के महोदय द्वारा किया जाता है। हालांकि राज्यपाल से जो है सिफारिश लिया जाता है, ऐसा नहीं कि राज्यपाल की जो इसमें जो है योगदान नहीं है, लिया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का कारण तो पढ़ लिया। चलिए आगे हम बात करते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। इसमें हम बात करते हैं कि कार्यकारी न्यायाधीश का कुछ जो है इसमें जो है देखने के लिए मिलता है। कार्यकारी हो गए, सेवावृत्ति हो गए, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ पढ़ने के लिए भी मिलेंगे। तो कार्यकारी न्यायाधीश में हम बात करते हैं, तो अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीश को या जज को जो अगर कुछ होने पर एक तरह से जो है नियुक्त किया जाता है, और किसी भी हाई कोर्ट में से जो है चुना जाता है। अगर मान लेते हैं कि कोई ए हाई कोर्ट है, हम एक्स का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पे, ए हाई कोर्ट है, यहाँ की जज को कुछ हो गया, तो एक तरह से जो है कार्य करने के लिए जो किसी अन्य न्यायाधीशों को जो है नियुक्त करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। राष्ट्रपति महोदय जो है किसी भी हाई कोर्ट से, मतलब कि इंडिया की किसी भी हाई कोर्ट से, उस राज्य के हाई कोर्ट नहीं, राज्य से बाहर के जो भी हाई कोर्ट से नियुक्त कर सकते हैं अस्थायी रूप से। ठीक है, अस्थायी रूप से अगर हम बात करते हैं, जो जज कार्य करने में असमर्थ है, अनुपस्थित है, तब भी संदर्भ में कार्य करने में अब वो असक्षम है, तो कार्यकारी न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति किया जा सकता है राष्ट्रपति के महोदय के द्वारा। अब हम बात करते हैं अतिरिक्त न्यायाधीश। अतिरिक्त न्यायाधीश में हम बात करते हैं कि ये भी जो है राष्ट्रपति के महोदय के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। वो भी हम बात करते हैं कि अस्थायी रूप से, और कम से कम हम बात करते हैं 2 वर्ष के लिए जो नियुक्त किया जाता है। और अतिरिक्त न्यायाधीश को नियुक्त करने का कारण यह बताया जाता है कि हो सके हाई कोर्ट का जो है कार्य, मतलब जो काम काज जो है बढ़ गया हो। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कार्यकारी न्यायाधीश। कार्यकारी न्यायाधीश की हम बात करते हैं, तो वर्तमान में जो है आने तक जो है बना रहता है। कोई ऐसा न्यायाधीश है जो कि कार्यकारी न्यायाधीश हम जो कहते वर्तमान ही होते हैं, जो होते हैं जो सेवा में होते हैं, तो एक तरह से जो वर्तमान में जो आने तक जो है बने रहते हैं, और 62 वर्ष के बाद पर जो पद पर नहीं रहते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है, कंफ्यूज मत होइए। कार्यकारी न्यायाधीश जिसको राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो नियुक्त किया जाता है, तो बने रहते हैं 62 वर्ष के पद तक जो बने रहते हैं। वही वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बस इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए कि वर्ड क्या बोल रहा है। ठीक है, हमने अतिरिक्त देख लिया, वो अलग है। सेवावृत्ति, सेवावृत्ति में हम बात करते हैं जो रिटायर के बाद जो न्यायाधीश होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें हम बात करते हैं संबंधित हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश जो है किसी सेवावृत्त न्यायाधीश को जो है नियुक्त कर सकता है। जिस हाई कोर्ट में अगर हम बात करते हैं सेवावृत्तीय न्यायाधीश को जो है नियुक्त करना है, तो उसकी हम बात करते हैं जो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, वो मुख्य न्यायाधीश जो है किसी भी सेवावृत्तीय न्यायाधीश को जो है नियुक्त कर सकते हैं कुछ समय के लिए, राज्य से बाहर से भी कर सकते हैं। बात करते हैं कि अस्थायी समय के लिए जो है राष्ट्रपति की सहमति लेना अनिवार्य है उन न्यायाधीशों की। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की हम बात करते हैं, सेवावृत्तीय न्यायाधीशों को नियुक्त करना है तो राष्ट्रपति की जो है सहमति की जो है अनिवार्य है, सहमति लेना पड़ता है।
इस चीज़ को जानकारी यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं जो न्यायाधीश होती हैं उनकी जो कार्य पर जो चर्चा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सेवावृत्ति के बाद हम बात करते हैं हाई कोर्ट के जज जो दूसरे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वकालत कर सकता है, लेकिन उस राज्य के किसी भी न्यायालय में जो है नहीं कर सकता है। आप इसे जो है 5 स्टार नहीं, इसको आप 10 स्टार दे दो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में भी कहीं भी कोटेशन कोई रूप में जो है आप जो है इसे जो है इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। हाई कोर्ट की हम बात करते हैं कि शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार में हम बात करते हैं, तो हाई कोर्ट के जो न्याय क्षेत्र एवं शक्तियाँ की हम बात करते हैं, तो एक तरह से हम बात करते हैं कि यह जो है राज्य में जो है अपील करने के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो इससे पहले हमें बात करते हैं जो हमारा जो हाई कोर्ट का जो न्याय क्षेत्र हो गया और शक्तियाँ हो गए उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये राज्य में जो है अपील करने का जो है सर्वोच्च न्यायालय होता है। हालांकि हाई कोर्ट जो है राज्य में होता है। राज्य की एक तरह से हम बात करते हैं कि जो हमारा जो कैपिटल होती है, जैसे कि हो गया तेलंगाना हो गया, एक तरह से बात करते हैं पटना हाई कोर्ट हो गया, इलाहाबाद हो गया। तो इस तरह से जो है ये जो कैपिटल में होती है वो काफ़ी मतलब जो उस राज्य की जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है बॉस होता है। मैंने इसको भी हमने पीछे की सीरीज में पढ़ाया है, इसी में जो है पीछे जो 5-10 मिनट पहले पढ़ा चुके हैं। बात करते हैं कि मूल अधिकार का जो है रक्षक होता है। आप जो है अगर बात करते हैं हमारा जो मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो हम क्या करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट की जो है दरवाज़ा जो है खटखटा सकते हैं। और एक तरह से हम बात करते हैं जो हाई कोर्ट जो होती है मूल अधिकार के संदर्भ में जो है रीट जारी कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के भी पास जो है पावर है। तो एक तरह से देख सकते हैं कि मूल अधिकार का जो है रक्षक होता है, संविधान का जो है व्याख्या कर सकता है। स्वाभाविक सी बात है, सुप्रीम कोर्ट भी करता है तो हाई कोर्ट भी कर सकता है। संसद और राज्य विधानमंडल की जो शक्तियाँ है उसमें जो है परिवर्तन कर सकता है, लेकिन कटौती या कमी जो है नहीं कर सकता है। क्या बात है कि जो संसद हो गया या फिर राज्य विधानमंडल की शक्तियों में कटौती कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, लेकिन कटौती नहीं कर सकता है। आप इसे भी जो है अंडरलाइन कर लीजिए, ध्यान देने। तो भाई कौन कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का जो है अंतिम व्याख्याकार होता है। और संसद किसका पार्ट है, संविधान का ही पार्ट है। हमें मिलता है ना भाई, पढ़े हैं, ठीक है। अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक जो जानकारी मिलती है, तो पढ़ चुके हैं संसद के बारे में। तो यहाँ से हर एक चीज़ को जो समझने की बात है। रीट जारी करना, रीट जारी करता है मूल अधिकार के संदर्भ में, और मूल अधिकार के अलावा भी जो है रीट जारी करता है कौन, हाई कोर्ट। अब बात करते हैं कि जो हाई कोर्ट के जो है न्यायिक क्षेत्र एवं शक्तियाँ हम बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बात करते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो गया, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार हो गया, अपीलीय क्षेत्राधिकार हो गया, पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार हो गया, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण हो गया, जो हमारा सबऑर्डिनेट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आ गए, अभिलेख न्यायालय हो गया, न्यायिक समीक्षा हो गया। तो इन सभी चीज़ों एक तरह से देखा जाए तो हाई कोर्ट के जो है न्याय क्षेत्र एवं शक्तियाँ हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। हम बात करते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दोस्तों मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बोल चुका हूँ, इससे क्या हो रहा है कि मैं थोड़ा टायर्ड यानी कि थका थका से महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेशर में चल रहा हूँ, लेकिन नहीं, हमें इस चीज़ को हैवी डालनी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा आवाज़ थोड़ा मतलब कि डाउन हो तो इसको आप इग्नोर कीजिए, आप क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। जो लिखा है वो समझ में आ रहा है, हम जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है, हमारी स्पीड कितनी बन रही है इस पे आपको, हमने हमारे ऐसे बच्चे नहीं, हमारे ऐसे दोस्त नहीं है कि हमें इस चीज़ के ऊपर जो है टैग करेंगे। चलिए बात करते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में हम बात करते हैं संसद के निर्वाचन का अगर विवाद होता है तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है हम जा सकते हैं। वही हम बात करते हैं कि संसद के साथ साथ हम बात करते हैं विधानमंडल के निर्वाचन का विवाद हो तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है जा सकते हैं। राजस्व संग्रह का जो है मामला हो, ठीक है, वही हम बात करते हैं मूल अधिकार का जो है मामला हो तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है जा सकते हैं। संविधान की व्याख्या का मामला हो तो भी जा सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि इसमें जो है हमने क्या बोले कि निर्वाचन के जो है संसद और एक तरह से जो है विधानमंडल के जो है हो गए,
इसके जो है निर्वाचन का विवाद होता है। लेकिन इसकी शक्तियाँ की हम बात करते हैं तो शक्तियाँ में जो है परिवर्तन कर सकता है, लेकिन कटौती या कमी जो है नहीं कर सकता है हाई कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में वो ऑलरेडी हमने पीछे 2 मिनट पहले बता चुके हैं। संविधान की व्याख्या का जो है मामला हो, इसमें हम बात करते हैं अपील के जरिए जो है सुनवाई जो नहीं होता है। आप अगर बात करते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी मामलों का अगर सुनवाई किया जाता है तो आप इसमें जो अपील नहीं कर सकते हैं कि मेरा सुन लीजिए, मेरा सुन लीजिए। आप इसको जो है अपील के जरिए जो है सुनवाई नहीं करवा सकते हैं, सुनवाई इसमें जो है नहीं होता है। वही हम बात करते हैं, दूसरा हम बात करते हैं न्यायाधीश यानी कि रीट क्षेत्राधिकार। बात करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम कुछ यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, इसको जो है आप अंडरलाइन या फिर हाईलाइटर लगा लीजिए कि प्राथमिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है जिला अदालत जो है नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसको जो है केवल हम हाई कोर्ट में ही जा सकते हैं। जिला अदालत में जो इसकी जो है कोई सुनवाई जो है नहीं होता है। यानी कि संसद के निर्वाचन का विवाद हो गया या विधानमंडल के निर्वाचन की विवाद हो गया तो आप जो है जिला अदालत में नहीं जा सकते हैं। आप कहाँ जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। जब हाई कोर्ट से आप असंतुष्ट हैं तो फिर आप ऊपर भी जा सकते हैं। बात करते हैं न्यायाधीश रीट या क्षेत्राधिकार की हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में बताया गया है जो हमारा जो मूल अधिकार है 12 से लेकर 35 तक, उसके जो है एक तरह से जो है रक्षा करता है। हाई कोर्ट के रीट क्षेत्राधिकार एक तरह से बताया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा माना गया है। हमने कितने टाइम्स मल्टीपल टाइम्स जो हमने रिपीट किए हैं इस चीज़ को, क्योंकि मूल अधिकार के अलावा जो है अन्य में भी जो है जारी करता है। संशोधन के जरिए भी जोड़ना व हटाने का प्रावधान जो है नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि जो हाईकोर्ट की जो है रीट की जो अधिकार है, आप इसे जो है संशोधन के जरिए भी जो है हटा नहीं सकते हैं या फिर जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि रीट में क्या क्या शामिल होता है। रीट में हम बात करते हैं कि बद्धी प्रत्यक्षीकरण हो गया, उत्प्रेषण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया। इसके बारे में हम लोग थोड़ा अभी देख लेते हैं। अब वेट कीजिए, हमने फंडामेंटल राइट्स में इसको जो है नोट डाउन कर चुके हैं। वेट कीजिए, थोड़ा वीडियो ब्लर करें, आप इसे नोट कीजिए। क्योंकि इसको अगर इग्नोर करेंगे ना तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो रीट के प्रकार की हम बात करते हैं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गए, परमादेश हो गए, निषेध आदेश हो गए, उत्प्रेषण हो गया और अधिकार परीक्षा हो गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति होते हैं उनको जो है न्यायालय में जो है पेश करने का जो अधिकार होता है, पेश करना पड़ता है। आप जब मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो आपको इस तरह से जो है देखने के लिए मिला होगा। PYQ देखिए, आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी। गिरफ्तारी अवैध होने पर जो छोड़ने का जो है प्रावधान जो है मिलता है। वही हम बात करते हैं परमादेश। परमादेश के बारे में बात करते हैं जब सरकारी पदाधिकारी जो है संवैधानिक दायित्व व नियम का जो है पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर जो है परमादेश जो है जारी किया जाता है। निषेध आदेश हम बात करते हैं तो निषेध आदेश के अंतर्गत क्या होता है कि निचली अदालत द्वारा जो है गलती होने पर जो है ऊपरी अदालत के द्वारा जो है जारी किया जाता है। उत्प्रेषण रीट की हम बात करते हैं तो उत्प्रेषण रीट में क्या होता है, जब निचली अदालत या सरकारी अधिकारी जो है किसी भी प्रकार की यानी कि जो जब निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार का अगर कोई काम करता है तो उनके ऊपर जो है उत्प्रेषण रीट जो है जारी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ाने का वजह यह था कि जो हमारा जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो हमारा रोकने की और पॉज और एक तरह से जो है कैमरा की जो क्वालिटी का ऊपर नीचे करने की जो प्रोसेस होती है वो यहीं पर आ रहा था, इस वजह से हम देख नहीं पा रहे थे कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अधिकार परीक्षा में हम बात करते हैं तो किसी व्यक्ति द्वारा जो है किसी पद पर बैठना जो उसका जो अधिकार जो है नहीं होता है तो उसके अंतर्गत जो है अधिकार परीक्षा रीट जो है जारी किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि रीट का इतिहास। रीट का इतिहास की हम बात करते हैं तो इसके बारे में यह बताया जाता है कि यह जो है न्यायालय का जो है झरना इसे जो है कहा जाता है और अंग्रेजी कानून से इसको जो है लिया गया है। बताया जाता है कि रीट जो है ब्रिटेन के राजा के द्वारा जो है जारी किया जाता था और रीट जो है ब्रिटिश लोगों को जो है स्वतंत्रता एवं अधिकारों को जो है कायम रखता था। ठीक, तो एक तरह से रीट के इतिहास के बारे में भी हम देख लिया। चलिए, अब हम लोग कहाँ थे? हाई कोर्ट पे।
कहाँ गया भैया। तो हमने जो है रीट के बारे में जो ऑलरेडी यहाँ तक देख लिया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, उत्प्रेषण हो गया, प्रतिषेध हो गया, अधिकार अपेक्षा हो गया, इन सभी के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया। चलिए आगे हम बात करते हैं। लगता है ये वीडियो 1 घंटा जाएगा क्या। बताया जाता है कि चंद्र कुमार मामले 1997 में आया था, जिसमें बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दिया था कि रीट जारी करने की जो शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो है संविधान की जो है मूल ढांचा का जो है हिस्सा माना गया है। आप इसे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मान सकते हैं कि हमारा जो चंद्र कुमार मामले 1997 की हम बात करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दिया था कि जो रीट जारी करने के जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, यह जो एक तरह से जो है संविधान का जो है क्या है, मूल ढांचा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में हम बात करते हैं कि एक प्रकार के जो है अपीलीय न्यायालय है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर DC= डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर आप असंतुष्ट होते हैं तो उसके बाद जो है हाई कोर्ट में जो है अपील कर सकते हैं। ठीक, अपील सुनने की शक्ति एक तरह से हम बात करते हैं। इसमें कौन कौन सी अपील को जो है सुनवाई करवा सकते हैं अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो है असंतुष्ट होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सिविल मामले की हो गया, वही आपराधिक मामले की हो गया। आपराधिक मामले में क्या बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा 7 साल या 7 से अधिक साल का सज़ा दिया गया हो तो सुनवाई कर सकते हैं। और हमने अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या पढ़े थे, अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132-33 के तहत जो है अगर हाई कोर्ट के द्वारा जो है 10 साल और 10 साल से अधिक की सज़ा दिया गया है तो सुनवाई करवा सकते हैं। तो इस चीज़ को जो है कंफ्यूज नहीं होनी है अपन को। मैं बारीकी से चल रहे हैं, थोड़ा स्लो चल रहे हैं इतना मुझे मालूम है, लेकिन क्लियरिटी कर रहे हैं बाबू। ठीक है, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद ना बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय पर जो है एक तरह से जो है नियंत्रण रखना। बात करते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय जो होती है उस पर हम बात करते हैं हाई कोर्ट का जो नियंत्रण कैसे होता है। तो बताया जाता है कि राज्यपाल के जो है परामर्श करना। ठीक है, और जो हमारा जो अधीनस्थ न्यायालय होता है उसमें हम बात करते हैं कि हाई कोर्ट जो है राज्यपाल के जो है परामर्श यानी सिफारिश पर जो है अधीनस्थ न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति करते हैं, उसको जो है तैनाती करते हैं। वो नियुक्ति तैनाती हो गया, उनकी जो है पदोन्नति करते हैं। ठीक है, पदोन्नति = प्रमोशन। अधीनस्थ न्यायालय का लंबित केस जो हाई कोर्ट जो है अपने न्यायालय में मंगवा सकते हैं। तो इसमें जो है राज्यपाल का जो काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है। हाई कोर्ट जो है अधीनस्थ न्यायालय पर तो नियंत्रण रखता है, लेकिन उसके लिए जो पहले क्या काम करना पड़ता है, राज्यपाल से जो है परामर्श जो है लेना पड़ता है। चलिए बात करते हैं कि अभिलेख न्यायालय में जो होता है सभी प्रकार को एक तरह से जो निर्णय होती है उसको जो है सुरक्षित जो है रखा जाता है। क्या बात करते हैं कि जिला अदालत द्वारा फांसी देने का अधिकार है, लेकिन वह तब दे सकता है, यानी कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा जो है एक तरह से जो फांसी देने का अधिकार है, लेकिन जब हाई कोर्ट द्वारा जो है प्रमाणित कर दिया गया हो तो। बात करते हैं राज्य में हाई कोर्ट द्वारा घोषित कानून जो है सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो है मानना पड़ता है। अब हम बात करते हैं पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार। पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या होता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला जो है मंगवा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट जो है पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है किसी भी जिला अदालत का जो मामला है वह मंगवा सकता है। लेकिन इसमें जो है ध्यान देने वाली बात है सैन्य न्यायालय के छोड़ के। ठीक है, बात करते हैं न्यायिक समीक्षा जो कि हमने फंडामेंटल राइट्स में शायद हम नहीं बनाए हैं, उसको हम अपलोड कर देंगे, हमारा नेक्स्ट वीडियो वही रहेगा। तो न्यायिक समीक्षा का उपबंध है जो कि संविधान में उल्लेख नहीं है। क्या जुडिशियल रिव्यू का जो है हमारे जो संविधान में उल्लेख है, नहीं है, लेकिन हमारे जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो है न्यायिक समीक्षा करवाया जा सकता है मूल अधिकार के जो है हनन पे। ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार के जो है न्यायाधीशों के ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं तो न्यायिक समीक्षा का जो है प्रावधान जो है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो है देखने के लिए मिलता है। चलिए तो दोस्तों वीडियो को फिर हम यहीं पे विराम करते हैं, और हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। अभी रिवीजन कीजिए, प्रीलिम्स देने के बाद आप आइए, इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, मेंस प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंटों के लिए, सभी दोस्तों के लिए। आपका प्रीलिम्स अच्छा खासा हो। धन्यवाद।